मैंने सोचा था कि चलो आज टोनी खान को छोड़ देंगे, बुरा लगता है किसी को भी बर्थडे पे इतना जब ऐसी व्यूअरशिप मिलती है, बट यार ये बंदा तो मान ही नहीं रहा। तो गैस जो माय चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं 3DX चेतन, एंड इफ देयर इज वन थिंग दैट आई लाइक द मोस्ट एंड दैट इज टोनी खान एंड ऑल एलीट रेसलिंग की छीलना। मतलब इससे ज्यादा मजा क्या आता है? रिव्यू अगर कर रहे हो और आपको अगर एक ऐसी चीज दिख जाए जिसमें आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आता, तो उसको रोस्ट करने में जो मजा है, जो आनंद है, आहा। एनीवेज, टोनी खान ने जितने भी कांड किए, कल हमने उसके बारे में बात करे थे, बट नाउ ही हैज गॉन टू फार। कल बंदे का ट्वीट आता है, जिस ट्वीट को देखने के बाद लोगों का ये मानना था कि भाई ये जो फोन है, ये फोन टोनी खान के पास है, ये किसी 4 साल के बच्चे के पास है। और अगर 4 साल के बच्चे के पास होता तो मेरे को लगता है कि वो ज्यादा अच्छा यूज कर रहा होता, और अगर वो टिकटॉक रील्स स्क्रॉल कर रहा है तो वो भी बेटर है देन टोनी खान के हाथ में फोन देना, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली मैडनेस राइट नाउ जो केओस टोनी खान ने क्रिएट कर दिया सोशल मीडिया के ऊपर। और ऑल एलीट रेसलिंग की जो इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं, आई मीन इट्स लाइक टोनी स्क्रूड टोनी, या फिर टोनी स्क्रूड AEW, ये वाले नारे लगने लग जाएंगे कुछ ही दिन में और आपको पता भी नहीं चलेगा। लाइक ऑल एलीट रेसलिंग, आई एम नॉट सेइंग कि यार नहीं चलनी चाहिए, मेरे लायक नहीं है ऑब्वियसली, बट ऐसा भी नहीं है कि इस तरीके से ख़त्म हो जाए वो, और स्पेशली टोनी खान की ऐसी हरकतों की वजह से। मैं चाहता हूँ कि वो अपने दम पे ख़त्म हो, ये ना हो कि भाई टोनी खान का हाथ था जस्ट बिकॉज उसने सोशल मीडिया पे कुछ कहा था, बट जो कहा है वो कहा भी तो कितना अजीब सा है। ओके, कल टोनी खान का ट्वीट आता है रात में, एंड उसने लिखा कि इस हफ्ते 2 एक्टिव डेकेड्स लॉन्ग रेटिंग्स स्ट्रीक फ्रॉम 2 ग्रेट लेजेंड्स फॉर एंडेड, यानी कि 2 ग्रेट लेजेंड्स की 2 डेकेड लॉन्ग जो स्ट्रीक थी वो टूट गई है। और वो ये है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि इस हफ्ते तक, अभी तक जो कि कंपटीशन हुआ है ऑल एलीट रेसलिंग और WWE का NXT में, ना तो जॉन सीना ने और ना ही अंडरटेकर ने उन शोज में कदम रखा जिन शोज की रेटिंग्स 1 मिलियन से नीचे थी और 400K से नीचे का डेमो था। ये उस बंदे का आ रहा है ट्वीट जिस बंदे की रेटिंग 600K गई है इसी कंपटीशन के दौरान। एटलीस्ट वो 900K तो लाए। आई मीन दिस इज सो बैड, लाइक मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा कि यहाँ पर इसको कैसे बोला जाए, बिकॉज एट दिस पॉइंट आई रियली फील बैड फॉर ऑल एलीट रेसलिंग फैंस हु हैड टू डिफेंड दिस गाय, बिकॉज ऑब्वियसली आप लोग डिफेंड करने वाले हो। और मैं नहीं बोल रहा आपको बुरा इस बार, बिकॉज इस समय दिस इज बैड। मेरे हिसाब से इस समय ऑल एलीट रेसलिंग फैंस को टोनी खान को समझाना चाहिए कि व्हाट यू आर डूइंग इज रॉन्ग। ऑब्वियसली आप लोग बुरी तरीके से नहीं बोल सकते, आप लोग अच्छी तरीके से समझा सकते हो टोनी खान को कि नहीं भाई, फोन को जो है ऐसे ऐसे पकड़ो और ऐसे डस्टबिन में डाल दो, एंड देन उस डस्टबिन को जला दो, राख कर दो, एंड नेवर टच दैट फोन अगेन। इनफैक्ट अपने जो ऑल एलीट रेसलिंग प्रोड्यूस कर रहे हो वो तुम जिम्मेदारी किसी और को दे दो, मे बी जेरिको को दे दो, मोबी मॉक्सली को मत देना वरना खून ही खून हो जाएगा पूरे शो के अंदर, किसी और को दे दो। लेकिन ये जो ट्वीट आपने करा है, दिस इज सो बैड, स्पेशली कंसिडरिंग आप जॉन सीना और अंडरटेकर की बात कर रहे हो। और इस ट्वीट का मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है मेरे को ये बताओ। आपने पूरा 1 दिन लगाया ये डिफेंड करने के लिए लोगों के सामने कि किस तरीके से NXT से बढ़िया ऑल एलीट रेसलिंग था, बावजूद रेटिंग्स के, बावजूद डेमो के, बावजूद अच्छा प्रोडक्ट NXT था एक्चुअली में, बावजूद इसके कि AEW डायनामाइट भी लोग सर्च कर रहे थे, आप बार बार डिफेंड करे जा रहे थे कि क्यों ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट अच्छा था, एंड जब आपको वो हाइप नहीं मिली, यू आर डूइंग दिस। मतलब अगर हमारे साड़ी को कोई नहीं देख रहा तो हम किसी के पेटीकोट पे लांछन लगाते हैं। यही वाला टोनी खान का केस कर रहा है, विच इज सो पथेटिक। और मेरे को अब लग भी नहीं रहा कि ये वो बंदा है जो कि विंस मैकमैन की टक्कर में है। टक्कर में ही है, क्योंकि विंस मैकमैन भी WWE का ओनर था और ये भी ऑल एलीट रेसलिंग का ओनर था, तो ऑब्वियसली हम सेम नजर से देखेंगे, लेकिन नहीं देखा जा रहा। विंस मैकमैन इज वे अहेड मैन। और अगर मैं विंस मैकमैन के एक्सपीरियंस को हटा दूं, विंस मैकमैन वाज द गाय जिसने अपनी जान की बाजी लगा के, जिसने अपना सब कुछ दांव पे लगा के रेसलमेनिया करवाया था, एंड ही इज द गाय जो कि सबकी जान की बाजी लगा देगा, सब पैसे भी उड़ा देगा और फिर बाद में सोशल मीडिया पे आके रोएगा भी। एंड आई एम सॉरी, बट इफ यू हैव अ ओनर लाइक दिस गाय, आई डोंट नो आप कैसे सर्वाइव करोगे मैन। आई फील सॉरी फॉर द सुपरस्टार जो कि ऑल एलीट रेसलिंग में इस समय पर है। आई मीन नॉट फॉर दोज जिनको WWE में भी काम नहीं मिलता, उनके लिए तो अच्छा ही है, उनके लिए तो बेनिफिट ही है, लेकिन उनके लिए जो कि एक्चुअली में और अच्छा कर सकते थे, लाइक दे डेफिनेटली डिजर्व बेटर देन दिस। और इससे हमें क्या पता चला? दैट CM Punk वाज राइट ऑल अलोंग। CM Punk सही था। CM Punk की इतनी बेइज्जती क्यों होती है? बिकॉज ही इज राइट। और जब बंदा सही होता है ना, तो उस बंदे को पहली बात तो दबाया जाता है, और अगर वो दबता नहीं है, इफ ही इज आउटस्पोकन,
तो फिर उसकी उड़ाई जाती है बेइज्जती, उस पर लगाया जाता है लालछन, और वही सीएम पंक के साथ हो रहा है। तो सीएम पंक गलत नहीं था, गलत ये लोग थे, गलत भी क्या मैं तो बोलूँगा बच्चे थे। एज सीएम पंक सेड कि यहाँ पर जो है कंपनी में काम करने वाले ऑफिशियल्स कम बच्चे ज़्यादा लगते हैं, और वो दिख भी रहा है। टोनी खान ऐसा है तो सोचो केनी ओमेगा और यंग बक्स के क्या हाल होंगे यार। आई मीन ये तो ओनर है, इसकी फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको तो कुछ भी नहीं है, वो कैसे बिहेव करते होंगे। माय गॉड, थैंक यू सीएम पंक फॉर लीविंग दैट शिट होल। एंड अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी नहीं आ रहे हो, एटलीस्ट वी आर हैप्पी कि एटलीस्ट आप इस टट्टी खाने में तो नहीं हो। और यही नहीं, ब्रायन एल्वरिस की तरफ से एक और अपडेट आती है, उन्होंने बताया कि ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर इस समय ये बातें चल रही है या फिर ये बिलीव है कि टोनी खान को अपना फ़ोन जो है हटा देना चाहिए और सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। ये ऑल एलीट रेसलिंग की बात हो रही है, मतलब उनके जो ऑफिशियल्स होंगे, सुपरस्टार्स होंगे, वो चाहते हैं कि टोनी खान ऐसा ना करे, बिकॉज एवरीबडी नोज दिस इज बैड फॉर बिजनेस, लाइक स्ट्रेट अप बिजनेस की अगर हम बात करें, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट। बिकॉज शॉन माइकल्स और ट्रिपल एच आपको घंटे से भी भाव नहीं दे रहे, आप किसके लिए भौंके जा रहे हो? ये दिस इज अ वन साइडेड बैटल दैट यू आर ट्राइंग टू फाइट एंड यू आर पोर्ट्रेइंग कि मैं जीत रहा हूं, बट यू आर जस्ट शैडो फाइटिंग विद योर शैडो इनसाइड अ 4x4 वॉल। दैट्स इट, that's it, that's the Tony Khan that you are looking at, man. और ट्रिपल एच शॉन माइकल्स मीनवाइल वहाँ बढ़िया बढ़िया शोज प्रोड्यूस कर रहे हैं। बाय द वे टुमारो रोमन रेंस इज कमिंग, लेट्स फ्रिकिंग गो बेबी। और जब यही ने सीएम पंक की तरफ से भी अपडेट आई थी, मतलब सीएम पंक ने खुद ने नहीं, सीएम पंक से रिगार्डिंग आई है कि सीएम पंक के खेमे में ऐसी बातें उड़ रही है कि जो टोनी खान की तरफ से ट्वीट्स आ रहे हैं उनको देखकर सीएम पंक का खेमा खुश है। और मैं खेमा यानी कि ग्रुप या सब ये सब कहने की बातें हैं, अल्टीमेटली सीएम पंक खुश है। यार मैं जानता नहीं हूँ क्या सीएम पंक को, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनालिटी और सीएम पंक की पर्सनालिटी, और अब आप कहोगे कि ओ बड़ा सीएम पंक को कंपेयर कर रहा है, मेरे को लगता है कि मेरी और सीएम पंक की पर्सनालिटी ऑलमोस्ट सेम है। ही इज डूइंग इट ऑन द बिगर पिक्चर, आई एम डूइंग इट लाइक इन नो पिक्चर ठीक है, बट मेरे को लगता है कि हमारा सोचने का तरीका वो सब सेम है। मैं खुश हूँ, सीएम पंक की तो बल्ले, सीएम पंक मस्ट बी डांसिंग ऑन कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी राइट नाउ मैन। सीएम पंक मस्ट बी डूइंग ऑल द डीजे स्टफ और जो भी कर रहा होगा, मतलब वो तो खुश होगा यार। वो तो इस समय कह रहा होगा यार डब्ल्यूडब्ल्यूई से कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी आ रहा, कोई बात नहीं यार टोनी खान की तो बेइज्जती हो रही है। एट दिस पॉइंट आई थिंक टोनी खान माइट बी द ग्रेटेस्ट विलन जो कि सीएम पंक ने देखा होगा कम ऑन। बट हाँ, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर सीएम पंक्स रिटर्न नाउ, क्योंकि अब बहुत ज्यादा मजा आएगा टोनी खान का मेल्ट डाउन देखने में। ओए होए होए, मे बी ये मेल्ट डाउन इसीलिए भी हो सकता है, मे बी ही नोस कि सीएम पंक जा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं। एज ह्यूमन बीइंग आई थिंक मैं ये एडवाइस करना चाहूँगा दैट यू शुड नॉट सपोर्ट टोनी खान इन डूइंग दिस। आई नो ऑल एलीट रेसलिंग फैंस यू आर वेरी हार्डकोर एंड पैशनेट अबाउट योर प्रोडक्ट, बट रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी रेटिंग भी काफ़ी हार्डकोर रही है, बिल्कुल नीचे गिर गई है, अच्छा लगा देखकर। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इज एंड विल ऑलवेज गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट रेसलिंग शो ऑफ ऑल टाइम, एंड इफ यू हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, you cannot solve that problem. Trust me when I say this. Tony Khan tried and is failing immensely. So don't be like Tony. And tomorrow is India versus Pakistan. So let's support Virat Kohli. ये तो राइम करने के लिए बोला, और वैसे भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है तो यह कल मज़ा आने वाला है। और अच्छा चलो रोमन रेंस की बात ना कर लें, चलो रोमन रेंस की भी कर लेते हैं कि स्मैकडाउन में व्हाट आई एम गेसिंग। सबसे पहली बात तो रोमन रेंस और जिमी यूसो की सिचुएशन इस समय अनक्लियर है, क्योंकि जिमी यूसो वांट्स टू बी द ट्राइबल चीफ, नॉट जस्ट हिम, रिया रिप्ली वांट्स टू बी द ट्राइबल चीफ, जे यूसो वांट्स टू बी द ट्राइबल चीफ ऑफ रॉ, एवरीबडी वांट्स टू बी द ट्राइबल चीफ। सोलो सिकोआ इज स्टिल साइलेंट एंड साइलेंस इज गोल्डन, और ये साइलेंस जब टूटेगी तो बहुत भयंकर होगा। लेकिन अभी के लिए तो मे बी सोलो इज वेटिंग फॉर दैट राइट मोमेंट जब जिमी आउट ऑफ द पिक्चर होंगे, जे आउट ऑफ द पिक्चर होंगे। राइट नाउ आई एम अज्यूमिंग दैट टुमारो रोमन रेंस कम एंड यार टोनी खान पे एक आध शॉट ले लेना, बट आई नो कि आपकी ग्रेटनेस में वो अच्छा नहीं लगेगा कि आप टोनी खान का नाम ले रहे हो, चलो ठीक है मत करना, ओके। हाँ, जिमी यूसो की सिचुएशन हमें समझा देना, हमें पता चलना चाहिए कि ब्लड लाइन का स्टेटस क्या है, नेक्स्ट ओपोनेंट कौन है। ब्रो दैट वुड बी डोप इफ समथिंग लाइक दैट हैपेंस, कि जो जिस तरीके से 2011 में हमने देखा था, और वजह 2011 और 2012 या इन दोनों में से कौन सा था, आई थिंक 2012 था यार, जिसमें ट्रिपल एच की रिटर्न, जिसमें सॉरी अंडरटेकर की रिटर्न होती है, अंडरटेकर पूरा रिंग में घुसता है एंड देन इससे पहले कि वो कुछ बोले, इससे पहले कि थीम सॉन्ग ही खत्म हो, ट्रिपल एच का थीम सॉन्ग बजता है, ट्रिपल एच भी रिटर्न कर जाता है। सो आई एम सेइंग कि रोमन रेंस का रिटर्न
एंड देन मे बी रैंडी ऑर्टन का रिटर्न, बिकॉज रेव थ्योरी जिन्होंने रैंडी ऑर्टन का वॉइसेस गाया उन्होंने ऐसा कुछ ट्वीट भी डाला था क्रिप्टिक का, जिसको देख के लग रहा है मे बी रैंडी ऑर्टन माइट कम। सो अगर ऐसा कुछ होता है ब्रो, दैट इज गोइंग टू बी डोप। पहले रोमन रेंस को कितना बुरा लगेगा क्या, बिकॉज ही नो उसकी 2 महीने के बाद आ रहा है वो बंदा, कितनी हाइप है, और उसको बोलने भी ना दिया जाए और तुरंत रैंडी ऑर्टन का थीम बज जाए। दैट इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट डिसरिस्पेक्ट, और जिसके लिए हम रैंडी ऑर्टन को जानते हैं, तो इफ रैंडी ऑर्टन कैन डू दैट इज गोइंग टू बी टॉप। एनीवेज दैट इज माय थॉट्स। डेफिनेटली आई वांट रैंडी ऑर्टन टू कम टू इंटरप्ट रोमन रेंस, इवन दो रोमन रेंस इज आवर फेवरेट, बट दैट whose game is it with everybody saying अच्छा फेवरेट की बात करी तो बंदा चिड़ नहीं यार, आप भी फेवरेट हो एले भाई, आप भी फेवरेट हो, बट रोमन रेंस ज्यादा फेवरेट क्या, बेल्ट जीतो फिर बात करेंगे। एनीवेज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में अपने थॉट्स लिखकर बताना व्हाट डू यू वांट विद रोमन रेंस, एंड टोनी खान के बारे में क्या एडवाइस देना चाहोगे उसे यार, बेचारा बीमार है। कमेंट्स में लिखो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।